सुक उवाच आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः चिरोदेना व्रत श्रीमान् योजनायुतमोच्युत। आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नामक पर्वत है और उस पर कौन रहता है? बोले गजराज। गजराज रहता है। इसकी कई पत्नियां हैं, कई बच्चे हैं। एक दिन सोचा कि जल में कीड़ा करने के लिए जाता हूं। जैसे आपके मन में आता है ना कभी कभी, चलो स्विमिंग पूल में चलते हैं पार्टी मनाने, पूल पार्टी। तो गजराज के भी मन में आया और अपनी सब पत्नियों को लेकर स्नान करने के लिए गया। पहले तो खूब जल पिया, जल पीने के बाद सूंड में जल भर भर के फेंकने लगा। उसी समय एक ग्राह आया। ग्राह जानते हैं? मगरमच्छ। और गजराज का यानी कि हाथी का पैर पकड़ लिया और धीरे 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 पानी में खींचने लगा। गजराज ने सोचा कोई जली जीव होगा, जब पता चलेगा महाराज का पैर है तो छोड़ देगा। बंधुओं, इस बात से शिक्षा लीजिए, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर मत आंकिए। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि अपने दुश्मन को हम कमजोर समझ लेते हैं। अब देखिए, छोटा सा अंकुश कितने बड़े हाथी को कंट्रोल में कर लेता है। दीमक का कीड़ा कितना छोटा होता है, बड़े से बड़े पेड़ को महाराज गिरा देता है। इसीलिए कभी अपने दुश्मन को छोटा मत समझिए। गजराज ने यही भूल कर दी और धीरे धीरे वो ग्राह पानी में खींचने लगा। जब गजराज को लगा मैं डूबने वाला हूं, अपनी पत्नियों को बुलाया। पत्नियों ने सूंड में सूंड फंसाकर खींचने का प्रयत्न किया, लेकिन लेस मात्र भी ना खींच पाई। पत्नी भी छोड़ के चली गई, बच्चे भी छोड़ के चले गए। अब तो गजराज व्याकुल हो गया। बोले अब कोई साथ नहीं दे रहा। तब पुकारा गोविंद को। देखा कि संसारियों ने साथ छोड़ दिया, तब तो एक ही साथ देगा। बोले जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा है। और गजराज ने पुकार लगाई, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन। आप भी तो अपने जीवन से हारे हुए हो। आप भी तो जाने कितनी व्याधियों से सताए हुए हो। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। ये गजराज की प्रार्थनाएं सूरदास जी द्वारा रचित। आप भी नेत्रों को बंद कर लो, हाथों को जोड़ लो और आप भी पुकारो। क्या पता जैसे गजराज का उद्धार किया, उसके बंधन काटे, आपके भी बंधन काट दें। हे गोविंद हे गोपाल, तो जीवन प्यारे, मेरी गलती क्या थी? मैं तो जल पीने के लिए गया था। उसी प्रकार आप कहो, बोले प्रभु हमारी गलती क्या है? हम तो संसार में आपने ही तो भेजे और हम अपना कर्म ही तो कर रहे हैं। अब इस माया के जंजाल में आपने पटका, हमने थोड़ी इसको अपनाया। नीर पीवन है तू गायो, नीर पीवन है तू गायो, नीर पीवन है तू गायो, नीर पीवन है तू गायो। सिंधु
जो बार बार हमें अपनी ओर खींचने लगता है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। जिन संसारियों से मैंने आस लगाई वो संसारी छोड़ के चले गए, जिन घर वालों को जीवन भर अपना माना वो घर वाले छोड़ के चले गए, जिन पत्नियों की जीवन भर सेवा करी वो पत्नी भी त्याग गई। अब किसका सहारा है मुझे बताओ ना। चार प्रहर योद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो। हमारे भी जीवन की चार अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जवानी और वृद्धावस्था, यही तो चार प्रहर हैं। बचपन में जब बाल्यावस्था थी तो कुछ बहाने ही नहीं था, अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं थी, तो बचपन खेल कूद में गुजरा और आई जवानी सोया। जैसी जवानी आई तो भैया जवानी के जोश में तो घर वाले दुश्मन लगते हैं, घर वालों की बात दुश्मन की सी लगती है। घर वाले कहे पढ़ो, बोले अरे हम क्यों पढ़े, हम तो रेसर गाड़ी दिलाओ तब कॉलेज जाएंगे। जवानी घूमने फिरने ऐश करने में गुजार दी, और फिर जब वृद्धावस्था आई तब महाराज इस लायक ही नहीं बचे कि कुछ कर सके, बस रोना हाथ में आया। चार प्रहर योद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो। ले गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो। ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। इधर गजराज प्रार्थना कर रहा है, और भैया इस भव सागर से दो ही लोग बचा सकते हैं, गुरु और गोविंद। तो भैया गोविंद तो आए नहीं, लेकिन गुरु आ गए बचाने के लिए। हमारे बीच में गुरुदेव श्री दामोदर आचार्य जी पधारे हैं, जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य, संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य भी रह चुके हैं। और हमने भी ये कथा गुरुजी के ही चरणों में बैठ के सीखी है, तो गुरुजी को भी बहुत बहुत स्वागत। चार प्रहर योद्ध भयो, ले गयो मझधारे, चार प्रहर योद्ध भयो। ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, गोविंद। इधर जैसे ही गजराज ने प्रार्थना की, भगवान योग निद्रा में थे। अचानक भगवान के नेत्र खुले। लक्ष्मी जी ने कहा नाथ क्या बात है, आज अपनी इस योग समाधि से क्यों जाग गए। तो कहा देवी आप जानती तो हो, मेरी इस योग की समाधि दो ही अवस्था में टूटती है। बोले क्या। बोले या तो किसी भक्त को कष्ट हो तब टूटती है, या फिर साक्षात धरती देवी को कष्ट हो तो टूटती है, वरना मेरी योग समाधि टूटती नहीं है। अच्छा कौन से भक्त को कष्ट है। बोले अब पूछो मत, अब बताने का समय नहीं है, मुझे भागने का समय आ गया है। भगवान दौड़े
गरुड़ से कहा सुनो जल्दी चलो, मेरा भक्त मेरी राह तक रहा है। थोड़ा गरुड़ के मन में भी अभिमान आ गया, देखो तो सही, जो त्रिलोकी का नाथ है उसको मैं अपनी पीठ पर बिठा के उड़ता हूं, मेरे से बड़ा बलशाली कौन होगा। भगवान ने कहा उसको बाद में बचाऊं, पहले अपनी सवारी को बचाऊं, क्योंकि जिस भक्त के मन में अभिमान आ गया वो मेरे से दूर हो जाता है। गरुड़ की पीठ पे उंगली रख दी, कहा उड़ो। अरे नारायण क्यों हंसी कर रहे हो, बैठो तो सही। भगवान ने कहा भैया जी पहले उंगली को ही उड़ा दो। महाराज फंक पड़ पड़ा के थक गया, लेज मात्र भी उड़ ना पाया। समझ गया मैं नारायण को बिठा के नहीं उड़ता, नारायण मेरे ऊपर बैठ के स्वयं उड़ते हैं। आज सूरदास जी कह रहे हैं द्वारिका में शब्द गायो, द्वारिका में शब्द गायो, द्वारिका में शब्द गायो, द्वारिका में शब्द गायो, शोर भयो भारी, द्वारिका में शब्द गायो, शोर भयो भारी। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गरुड़ तज सिधारे, शंख चक्र गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। सूरदास जी कह रहे हैं सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे, ओ सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारी। आप सब भी कहो अब की बेर टेर सुनो, अब की बेर टेर सुनो। नेत्रों को बंद कर लो, हृदय की आवाज को, हृदय की गति को तीव्र कर दो और कहो प्रभु अब दुनिया में नहीं आना, अब की बेर पार करो, अब की बेर पार करो। नंद के दुलारे, गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। भगवान आए हैं, एक हाथ से गजराज की सूंड को पकड़ा, ऊपर खींचा, दूसरे हाथ से सुदर्शन को लिया और ग्राहक का सिर धड़ से अलग कर दिया। परीक्षित कहने लगे महाराज समझ में नहीं आई बात। क्या समझ में नहीं आया? बोले महाराज ये तो गड़बड़ घोटाला है। क्या? बोले बुलाया गजराज ने था, उद्धार पहले ग्राहक का कर दिया। ग्राह ने तो नहीं बुलाया। सुखदेव जी कहने लगे राजन यही तो भगवान की नीति है। बोले क्या मतलब? बोले जिस समय
आर्ष भाव से, करुण भाव से गजराज ने भगवान को पुकारा। उस समय वो सिद्ध संत बन चुका था और भगवान का प्रण है जो संतों के चरणों को पकड़े रहेगा। तो मैं संतों का जब उद्धार करने आऊंगा तो संतों को बाद में तारूंगा, पहले जो उनके चरण पकड़े हुए उन सबको मैं तार दूंगा साहब, उन सबको तार दूंगा। इसलिए वृंदावन में परंपरा बनाई, दासानुदास, दासों के दास बन जाइए। आज अब देखिए कथा आपने सुन ली। अब हमारे गुरुदेव जब हम इन पर कथा पढ़ने जाते थे तो एक ही बात कहते थे, बोले बेटा कुछ भी सुनाओ, कोई भी कथा सुनाओ, लेकिन उसके कथा के पीछे का तत्व तो जरूर बताना, क्योंकि ये तो सब कथाएं हैं, इनसे लाभ नहीं होगा। इनके पीछे का तत्व जब तक नहीं पता होगा तब तक लाभ नहीं होगा। तो भैया मेरा कुछ नहीं है, सब इन्हीं का झूठा है, इन्हीं का आपको परोस रहा हूं। ये क्षीर सागर क्या है? तो भैया क्षीर सागर कुछ और नहीं, ये संसार सागर ही क्षीर सागर है। और त्रिकूट पर्वत क्या है? बोले संसार सागर के अंदर जो हमारा शरीर है यही त्रिकूट है। अब कहो महाराज जी ऐसे कैसे, मन से कुछ भी कह रहे हो? मन से नहीं कह रहा। त्रिकूट में 3 कोने हैं, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का, 3 कोने हैं। और ये एक एक धातु एक एक प्रकार की प्रकृति को दर्शाती है, सत्य, रज और तम। और मुझे बताइए क्या हमारा शरीर भी इन 3 प्रकार की प्रकृतियों से बनकर नहीं मिला? सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 प्रकार की प्रकृतियों से मिलकर ही तो हमारा शरीर बना है। तो हमारा शरीर ही त्रिकूट है। और इस त्रिकूट पर्वत के अंदर कौन रहता है? गजराज। शास्त्र में मन को गजराज ही कहा है। बोले जैसे गजराज एक बार मदमस्त हो जाए तो किसी की नहीं सुनता, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के फेंक देता है, छोटे मोटे जीव जंतुओं को अपने पैर के नीचे कुचल डालता है। उसी प्रकार ये मन है, जब ये मदमस्त हो जाता है तो बताइए किसी की सुनता है क्या? उस गजराज की पत्नियां थी, तो इस मन रूपी गजराज की भी 10 पत्नियां हैं, 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री है कि नहीं? और ये मन रूपी गजराज जब अपनी 10 इंद्री रूपी पत्नी के साथ इस संसार रूपी सागर में क्रीड़ा करने के लिए आता है, तब काल रूपी ग्रह इसका चरण पकड़ लेता है। हमारी जन्म के साथ हमारी काल का भी जन्म होता है, और धीरे 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 वो काल रूपी ग्रह अपनी ओर खींचता चला जाता है। और देखिए जैसे गजराज में और ग्रह में युद्ध हुआ तो गजराज की पत्नियां छोड़ के चली गई थी ना, साथ छोड़ दिया था। उसी प्रकार जैसे ही वृद्धावस्था आने शुरू हो जाती है, हम मृत्यु की ओर नजदीक जाते जाते हैं, उसी प्रकार हमारी ये इंद्रियां भी हमारा साथ छोड़ना शुरू कर देती हैं। आप बताइए, जैसी वृद्धावस्था आई आंखों से दिखाई देना कम, कानों से सब सुनाई नहीं देता। अब महाराज हाथ पैर काम नहीं करते, अब जिब्या में कोई स्वाद ही नहीं बचा, बस कुछ भी बना दो, दलिया बना दो, 56 भोग ले आओ, एक जैसा स्वाद लगता है। अब नाज का सुगंध नहीं ले सकती, क्यों? कि हमारी पत्नियों ने, हमारी इंद्रियों ने हमारा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। और जब सारी इंद्रियां साथ छोड़ना बंद कर देती हैं, साथ छोड़ के चली जाती हैं, तब अंत में याद आती है हमें परमात्मा की। तब अंत में पुकारते हैं, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। एक बार एक कोई सेठ, घर वालों ने विवाह करा दिया, सुंदर पत्नी घर में आई। बिजनेस टूर तो होते ही हैं कारोबार में, तो बिजनेस टूर के लिए गया, पसंद आ गई महाराज कोई, सोचा पसंद आई गई हो, चलो तुमसे भी विवाह कर लेता हूं, तो उसको भी घर ले आया। अब जैसे घर आया तो घर में दूसरी खड़ी, बोले ये कौन है? बोले पहली वाली। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले इसको छोड़ो तब मैं आऊं।
बोले कोई बात नहीं, धन की कमी नहीं है, तेरे लिए अलग फ्लैट ले देता हूं। 2-3 महीने हुए तो एक सेक्रेटरी आ गई, बढ़िया सुंदर सी, पर्सनल असिस्टेंट। अब सेठ जी दिल दे बैठे महाराज। उसने कहा मैं भी विवाह करूंगी। बोले तू भी कर ले, बहती गंगा में हाथ धो ले, तेरे लिए भी एक फ्लैट दे देता हूं। थोड़ा बहुत समय गुजरा तो थोड़ी वृद्धावस्था आई, घूमने के लिए गए तो एक और पसंद आ गई। मन है ये तो चौथी को ले आए महाराज। 4 जगह घर हो गए। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा तीव्र हुआ, शरीर ने साथ देना बंद किया, तो अब एक दिन सेठ जी को लगा कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जिस चौथी पत्नी के संग रहते थे, रात्रि में उसके सामने गए और कहा, बोले देवी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मैं मरने वाला हूं। अब तू मुझे बता, क्या तू मेरे मृत्यु में साथ देगी? क्या कहा? मृत्यु में साथ देगी? तो पत्नी बोली, क्या बावरे हो गए हो? मैंने तुमसे विवाह थोड़ी किया था। बोले तो? बोले तुम्हारी संपत्ति से विवाह किया था। तुम जरा देखो तो सही, मैं क्या करूं, राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अरे मैं तुम्हारा साथ वाथ देने वाली नहीं हूं, मैं तो इंतजार कर रही हूं कब तुम मरो, कब मैं दूसरे के वहां जाऊं। मैं साथ वाथ नहीं दे सकती, मैं तो यही चाह रही हूं जल्दी मर जाओ तो संपत्ति लेके जाऊं। तो साथ नहीं देगी? बोले ना। उदास हो गए सेठ जी। तो बोले जिसके चक्कर में 3 को छोड़ा, उसने 2 टूक मना कर दिया। दूसरे दिन तीसरे नंबर की पत्नी के पास पहुंचे और कहा कि मैं मरने वाला हूं, क्या तू मेरा मृत्यु में साथ देगी? भैया इन बच्चों को उधर ही रोक लो, कौन के छोरा छोरी हैं। क्या तू मेरा मृत्यु में साथ देगी? तीसरी पत्नी ने कहा, मैं साथ तो दूंगी क्योंकि आपने मेरा विवाह किया है मुझसे, लेकिन याद रखना घर की दहलीज तक। आप मरोगे तो आपके लिए आंसू बहा लूंगी, चोरी फोड़ लूंगी, मंगलसूत्र तोड़ दूंगी। आप सोचो कि शमशान तक जाऊं तो वो नहीं जाने वाली, घर की दहलीज तक साथ दूंगी। सेठ जी उदास हो गए, ये भी साथ देने के लिए तैयार नहीं। तीसरे दिन दूसरे नंबर की पत्नी के पास पहुंचे, कहा मेरी मृत्यु नजदीक है, क्या तू मेरा साथ देगी? तो कहा देखो पतिदेव, मैं आपका साथ तो दूंगी लेकिन केवल शमशान घाट तक। आप सोचो कि मैं आपके संग सती हो जाऊं तो वो होने वाली नहीं, क्योंकि आपने मेरे से दूसरा विवाह किया है। मैं शमशान घाट तक आपका साथ जरूर दे सकती हूं। अब किस मुंह से जाते पहली के पास, वो भी वृद्ध हो चुकी है बेचारी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके गए, आंखों में आंसू भर लिए और कहा देवी मैंने तुम्हारे संग अच्छा तो नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम हो तो मेरी पत्नी, धर्म पत्नी हो। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं बस मरने वाला हूं, कुछ दिन का मेहमान हूं। तुम सच सच बताओ, क्या तुम मेरा मृत्यु में साथ दोगी? देवी की आंखों में आंसू भर आए, हाथ पकड़ा और कहा, बोले पतिदेव ये चूड़ी देख रहे हो ना, ये मंगलसूत्र देख रहे हो, ये मांग में सिंदूर देख रहे हो, मैंने आज भी आपके नाम का भर रखा है। आपने मुझे त्यागा था, मैंने आज तक आपको नहीं त्यागा। अरे आप 1 जन्म की बात करते हो, मैं तो आपका 7 जन्म तक साथ देने के लिए तैयार हूं। कितने जन्म तक? अब ताली तो बजा ली, अब इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ? ये चौथे नंबर की पत्नी कौन है? ये चौथे नंबर की पत्नी कोई और नहीं, आपकी दौलत, आपकी फैक्ट्री, आपका घर, आपका मकान, आपका बैंक बैलेंस, ये आपकी चौथे नंबर की पत्नी है। बताओ यह किसी के साथ जाती है?
आदमी मरे नहीं कि तुरंत दूसरा आ जाता है, मेरे नाम लिखो पूरी संपत्ति। इसीलिए मैं कहता हूं, कमा लो दौलत मन चाही, जुटा लो हीरे और मोती, मगर याद रखना तुम कफन में जेब नहीं होती। कहां रख के ले जाओगे? कफन में जेब नहीं होती। तो ये चौथे नंबर की पत्नी आपकी संपत्ति है, जो आज तक किसी के साथ नहीं गई, जिसको हम अपना मान के बैठे हैं। तो महाराज जी किसका माने? बोले भगवान का मानो। क्यों जी? कोई कहे ये बंगला किसका है, क्या कहोगे? क्या कहोगे? भगवान का। क्या कहोगे? कोई कहे फैक्ट्री किसकी है? भगवान की। ये गाड़ी किसकी है? भगवान की। और कोई कहते बीवी किसकी है? बोले ना महाराज ये तो मेरी है, ये भगवान की। अच्छा भगवान की कहने कह भी दो तो जरा सोच समझ के कहना, पता चले पड़ोसी का नाम भगवान हो और तुम लॉन्ग ड्राइव पे भी पत्नी को बिठा के ले जा रहे हो, कोई पूछे किसकी पत्नी है, बोले भगवान की। बोले शर्म नहीं आती? पड़ोसी की बीवी को लेके घूम रहा है। तो ये चौथे नंबर की संपत्ति, यही आपकी चौथे नंबर की पत्नी है। तीसरे नंबर की पत्नी क्या कहा था? साथ तो दूंगी लेकिन घर की दहलीज तक। ये तीसरे नंबर की पत्नी कोई और नहीं, तुम्हारी जिससे विवाह होके आया है वही है। इनके लिए मर्यादा है, ये चाहकर भी पति के दहरी के बाहर नहीं निकल सकती, घर के बाहर नहीं जा सकती, तो ये भी साथ देने वाली नहीं है। दूसरे नंबर की संपत्ति क्या कहा था? साथ तो दूंगी लेकिन शमशान घाट तक। ये आपकी दूसरे नंबर की संपत्ति है। आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी, भाई कितना भी प्यारा कोई क्यों ना हो, कंधे पे धर के ले जाते हैं। बताइए शमशान से आगे कोई जाता है? कोई कितना भी प्यारा हो, क्या कोई साथ में मरने के लिए तैयार होता है? अब आई पहले नंबर की बारी। वो कौन है जो कहता है तू मुझे भूल बैठा, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा? वो पहले नंबर की कोई और नहीं, वो साक्षात परमात्मा है। वो कहता है इस दुनिया की भीड़ में तू मुझे भूल बैठा, मैंने तो तुझे आज तक नहीं भी भूला। तू एक जन्म की बात करता है, मैं तो जन्म जन्मांतर से तेरे साथ हूं, था और रहूंगा। परमात्मा है। लेकिन गजब की बात कि हम उसी को भूल बैठे हैं। माया माया सब कहें, मोहन कहे न कोई, एक बार मोहन कहे तो माया चेली हुए। लेकिन माया के चक्कर में मोहन को भूले बैठे हैं। इस कथा का यही सार है कि संपत्ति को प्राप्त करना बुरा नहीं है, संपत्ति का भोग भी बुरा नहीं है, लेकिन संपत्ति का मोह सबसे बुरा है। आपका अधिकार केवल उतने पर है जितना आप भोग कर सको, उससे ज्यादा पर आपका अधिकार नहीं। आप मुझे बताइए, बीघाओं में बंगला बनवा लो, लेकिन सोने के लिए तो 6x6 का बेडरूम तकत ही मिलेगा, डबल बेड ही मिलेगा। इससे ज्यादा पे तो नहीं सो सकते। सो सकते हो क्या? भंडार भरवा लो, क्या 4 रोटी से ज्यादा खा सकते हो? कोई ज्यादा खाए तो 10-20 खा जाए, इससे ज्यादा तो नहीं खाएगा। इसीलिए संपत्ति को एकत्रित करो, बुरा नहीं है, लेकिन अत्यधिक संपत्ति से प्रेम मत करो। गोविंद ने संपत्ति आपको समाज के धर्म के उत्थान के लिए दी है। इसलिए शास्त्र कहता है कि अपनी कमाई का 10% दान करिए। कितना? 10%, 10%। 100 रुपए कमा रहे हो तो 10 रुपए महाराज दान की मत कहो, मुख सूख जाते हैं दान के नाम पर। एक से एक बड़े दानी पड़े महाराज। एक बार एक जगह कथा हो रही, एक सेठ जी बड़े
कंजूस। अब सार्वजनिक कथा, सबके घर से चंदा मांग रहे। समिति वालों ने कहा सेठ जी के घर से नहीं दिया तो बुरा मान जाएंगे। अब देते तो किसी को नहीं है, फिर भी चलना तो हमारा कर्तव्य है। सेठ जी के घर गए, बोले सेठ जी कथा हो रही है, चंदा। अरे बिल्कुल, रसीद लाओ। ये रसीद कट्टा, आप अपने मन से जितना चाहें, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा किसने दिया है? बोले फलाने निगम जी हैं, 10 लाख रुपए दिए। अच्छा अच्छा, चलो मेरी तरफ से लिखो 11 लाख रुपए। सब लोग अचंभित हो गए, जिसने कभी 1 रुपए नहीं दिया उसने 11 लाख रुपए दिए। अब शनिवार का दिन, जैसे आज शनिवार ही है ना, बैंक बंद हो गए थे, रविवार की छुट्टी। बोले अब तो सोमवार को ही जाएंगे चेक जमा करने। सोमवार को जैसे ही चेक जमा करने गए तो बैंक वाले ने कहा ये पैसे मैं आपको नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले इस पर राशि तो लिख दी लेकिन नाम तो लिखा ही नहीं, साइन तो किए ही नहीं। चेक पर 11 लाख रुपए तो लिखे हैं लेकिन साइन तो हुए ही नहीं। समिति वालों ने सोचा सेठ जी भूल गए होंगे, फोन लगाया। बोले सेठ जी आपने नाम नहीं लिखा, साइन नहीं किए। सेठ जी ने कहा देखो भैया, हम गुप्त दान में भरोसा रखते हैं, नाम बम हम नहीं लिखते किसी चेक बैग पर। हम तो गुप्त दान में भरोसा रखते हैं, हम नाम बम नहीं लिखते। बोले अब तुम्हें जो करना है कर लो। तो ऐसे ऐसे दानी पड़े महाराज, गुप्त दान में भरोसा रखते हैं।